हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने। लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल। अनजान लड़कियों से दोस्ती करने वाले युवा जरा सावधान हो जाए, क्योंकि खूबसूरत चेहरे के पीछे कोई सातिर चेहरा भी हो सकता है, जो आपको अपने हुस्न के जाल में फंसाकर आपकी वर्षों की कमाई को डकार सकती है। क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में ऐसी चालबाज महिलाएं अपना जाल बिछाकर तैयार बैठी हैं। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे ही चालबाज महिला को उसके पति व दोस्त के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसने अपने हुस्न के जाल में एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी को फंसाया और फिर उससे ब्लैकमेल कर उससे लगभग 60 लाख रुपए वसूल लिए। इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उससे फिर 30 लाख रुपए की डिमांड और कर दी, जिसके कारण व्यापारी ने ब्लैकमेल महिला को पैसा देने की बजाय पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस ने महिला, उसके पति और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आप जरा तस्वीरों में ध्यान से देखिए, पुलिस की पकड़ में खड़े ये तीनों वही आरोपी हैं जो पहले पैसे वाले शिकार को ढूंढते थे और फिर उसे दोस्ती कर लाखों रुपए वसूलते थे। अपने आप को तलाकशुदा बता पिंकी नाम की इस महिला ने एक ट्रांसपोर्ट से पहले दोस्ती की, फिर मिलने के बहाने अपने घर बुलाया और आरोप है कि ट्रांसपोर्टर को नशे में कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो के बाद पिंकी ने अपने पति के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कई किस्तों में लगभग 60 लाख रुपए वसूल लिए। पुलिस का दावा है कि पिंकी पहले बैंक में काम करती थी और महज 31 साल की उम्र में ही बड़े सपने संजोकर अपने पति के साथ सेटलमेंट रैकेट चलाना शुरू कर दिया। लोगों की नज़रों से बचने के लिए इन्होंने एक अपने साथी को साथ मिला लिया और ड्राई फ्रूट बेचने की कंपनी बना ली। लेकिन इस गिरोह का असली काम ड्राई फ्रूट बेचना नहीं, बल्कि लोगों को अश्लील अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लूटने का था। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे ट्रांसपोर्ट से 60 लाख रुपए नकद, घर का फर्नीचर और काफ़ी ज्वेलरी व क्रेटा गाड़ी वसूल चुके थे। लेकिन इन तीनों की डिमांड लगातार बढ़ रही थी और एक बार फिर ट्रांसपोर्ट से 30 लाख की नकद डिमांड कर दी, जिससे मजबूर होकर ट्रांसपोर्टर ने इन लोगों को पैसा देने की बजाय पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सिविल लाइन की एसएचओ इंस्पेक्टर पूनम के नेतृत्व में काम करते हुए एक ऐसे एक्सटॉर्शन गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है, जो लगातार एक ट्रांसपोर्टर एक व्यक्ति था और उससे उन्होंने 60 लाख के करीब नकदी हड़प ली थी, इसी तरह से धमकी देके, और उससे बहुत सारा घर का सामान, फर्नीचर, फ्रीज और ज्वेलरी और अभी 30 लाख की और डिमांड कर रहे थे। ये ट्रांसपोर्टर जो है ये यहाँ 32 माइलस्टोन के पास इसकी एक पिंकी नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी और जब उनसे फिर फ़ोन पे बात हुई तो उसने सेक्टर 15 में उसको बुलाया एक मकान में और ये कहा कि भी मेरे पति से जो है ना अलगाव हुआ है और मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, और उसको वहाँ पे बुला के कोल्ड ड्रिंक्स में उसको कोई इस तरह का नशीला पदार्थ दे के और उसकी अश्लील वीडियो बना के, और उसके बाद उसको ये धमकी दी गई कि या तो जैसा मैं कहूँ वैसे तुम करो, नहीं तो हम इसको वायरल कर देंगे। उसके साथ ही उसका पति भी मिला हुआ था और एक उसका जो दोस्त था पृथ्वीपाल, वो भी मिला हुआ था। तो तीनों ने मिलके इस पे लगातार प्रेशर बना के और लगभग 60 लाख रुपए उससे हड़प लिए थे। और अब दोबारा से और एक क्रेटा गाड़ी और फर्नीचर और कुछ जो जेवरात थे वो भी उसके दबाव बना के ख़रीदे गए, और अब नई डिमांड उन्होंने फिर से उसकी क्रिएट कर दी और 30 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। तो अब उसने परेशान होके और 24 तारीख को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, जिसके आधार पे हमने केस रजिस्टर करके, और जो 3 व्यक्ति थे, ये एक लेडी पिंकी, एक इसका पति और एक जो इसका दोस्त था पृथ्वीपाल, तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और आज हम इसको इन तीनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके और 3 दिन का पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड उनसे पूछताछ करके और आगे की जो रिकवरीज़ हैं वो की जाएंगी। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये
दोनों पति पत्नी मिलके और ये पृथ्वीपाल और इसकी एक कंपनी बना के ये काम करते थे। वहाँ से इनकी जान पहचान हुई और इन्होंने ये धंधा शुरू किया। अभी और डिटेल में इनसे पूछताछ की जाएगी ड्यूरिंग पुलिस रिमांड, और बाकी जो भी डिटेल्स उसके बाद डिस्क्लोज होंगी वो आपके साथ शेयर। ये जो लड़की है ये MBA कर रखा है, ये 31 ईयर्स की है, और जो लड़की इसका पति है वो उसने BCom कर रखी है, वो 41 साल का है जिसका नाम तरुण है। और जो तीसरा पृथ्वीपाल है ये 43 ईयर्स ओल्ड है और इसने BA कर रखी है। और ये अब एक पहले तो ये पिंकी एक बैंक में नौकरी करती थी और अब और ये किसी चीज़ का एक फर्म बना के और उसका व्यापार कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी इन्होंने दी है। पहले एक ये छुआरा जो बेचने की कंपनी थी वो भी ये चला रहे थे। इस तरह की चीज़ें अभी तक सामने आई हैं प्रारंभिक पूछताछ में। बाकी पुलिस रिमांड के बाद और डिटेल से पूछताछ की जाएगी और चीज़ों का पता करके उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कॉमनली मिल गया, लेकिन ये अपने शिकार को ढूंढते रहते हैं और वो उस जाल में फंस गया और इन्होंने फिर उसको फंसाते ही चले गए। इस तरह की चीज़ें सामने आई। क्या किसी और में भी अभी पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जाएगी और किसी मामले में अगर इनकी संलिप्तता मिली तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ इनकी 2 की दिल्ली से और 1 की गुड़गांव से। रहते कहाँ? ये अब दिल्ली में ही रह रहे थे, वहाँ पे मकान लेके उसी में फर्नीचर ये सारी चीज़ें वहीं पे इन्होंने खरीद के इससे डलवाई। सर कुछ अभी आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। कल शाम को ही हमने गिरफ्तार किया है और पुलिस रिमांड लेके और जो भी संबंधित जो भी बरामदगियां हैं वो की जाएगी। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।